अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, जुबान बहुत खतरनाक चीज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा उसकी हिफाजत की तलकीन किया करते थे, क्योंकि यही वो जुबान है जो झूठ बोलती है, यही वो जुबान है जो झूठी कसमें खाती है, यही वो जुबान है जो चुगली करती है, और यही वो जुबान है जो गाली देती है। ताज्जुब है, हमें मालूम ही नहीं होता, क्या हम इसको गुनाह नहीं समझते? ग़ीबत भी एक ऐसा गुनाह है जिसमें हर कोई मुलव्विस है, मर्द हो या औरत, जवान हो या बूढ़ा, आलिम हो या जाहिल। इसीलिए आप हज़रात के सामने ग़ीबत पर एक ड्रामा पेश करने जा रहे हैं। इस ड्रामे की किरदार है दाइया रुकैया, सास महरून बीवी, सास की पड़ोसन सहेली बदरुन्निसा, बहू सुमैया, बहू की पड़ोसन सहेली नज़्मा। आप सब हज़रात से गुजारिश है कि इस ड्रामे को गौर से देखें और इस गुनाह से बचने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। बहुत दिन हो गए, मुलाकात नहीं हुई। बैठो बैठो। ये बहन कौन है? मेरी मेहमान बहन है, मुंबई से आई है और दीन के बारे में बहुत अच्छी मालूमात रखती है। अरे मैंने तो बातों बातों में खैरियत ही कुछ न भूल गई। खैरियत ये है? कहाँ की खैरियत, जी रही हूँ जैसे तैसे वक्त पूरा करके दुनिया से जाना है। अरे आपाजान अरे आपाजान, अल्लाह ने आपको क्या कम किया है? शादो आबाद कर दिया है और बेटे की भी अच्छी नौकरी है और चांद जैसी खिदमत गुजार बहू है, और क्या चाहिए? खामोश रहो, मेरा मुंह न खुलवाओ। कैसा बेटा कैसे कहूँ, इनको तो बूढ़े लोगों की जरूरत का एहसास ही नहीं। ये किस हाल में है, तबीयत कैसी है, क्या खा रहे हैं, किसी को कोई फिक्र ही नहीं। बस हमको अपने लिए वो समझते हैं और सोचते हैं कि जैसे तो छुटकारा मिलना है। बहू रानी की तो पूछो न को, नवाबजादी की सुबह 9 बजे होती है, न घर की सफाई, न नाश्ता, न चाय। इस सारी बातें घर की बड़ों को सिखाने से आती हैं। लगता है तो कुछ भी सिखाया गया ही नहीं। और क्या बताऊं बहन, जब मायके का कोई घर आ जाता तो उनकी देखभाल में बिछी रहती। जब हमारा कोई आता तो उसकी परवाह नहीं, न देने को हाथ बढ़ते, न बनाने के लिए पैर ठानते। नाटक शुरू हो जाता, कभी सर में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी यहाँ दर्द, कभी वहाँ दर्द। तबीयत ठीक ही नहीं है। खाने के हाल तो पूछो न को, चाय बनाने से पहले अमावस की रात दाल बनाने से तालाब का गंदा पानी। चावल ऐसा है जो खाए पेट में दर्द हो जाए और हर 2 दिन के बाद मायका याद आ जाता। वहाँ जाके माँ के पल्लू में बन जाती, आने का नाम ही नहीं देती। अरे आपाजान, आपकी बहू इतना तंग करती है, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? देख बहन, मैं बोलते बोलते तंग आ चुकी हूँ। अब कुछ बोलना मुश्किल हो गया है। कुछ बोले तो शहजादे के पेशानी पर बल पड़ने लगते, इसलिए खून के घूंट पी के खामोश रहना पड़ता। अरे भाई, मैं तो तुम्हें चाय पिलाना ही भूल गई। चलो सिटोन में बैठ के चाय पीते हैं। ये सास और सास की पड़ोसन सहेली दिल खोल कर अपने बहू
की गीबत कर रही थी। अल्लाह ही हमें माफ फरमाए, कितनी बुरी हालत है कि अब देखते हैं बहुएं अपनी सास की कैसे तारीफ करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? क्या बताऊं, ठीक भी नहीं हूँ। अरे ये कैसे दरमियान की बात कर रही हो? क्या बताऊं, जब तक सास का साया सर पे मुसल्लत है, जब तक चैन कहाँ है। सुमैया, तुम कितनी खुशकिस्मत हो, तुम्हारे सर पर सास का साया मुसल्लत है। नस्मा, क्या खुशकिस्मती की रट लगा रखी हो। भला वो भी कैसे चैन से रह सकती है जिसकी मेरी जैसी सास हो। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आगोजन में सबसे खुशकिस्मत औरत कौन है, तुम्हें मालूम है? नहीं। वो सारे इंसानों की माँ हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम है। वो क्यों? क्योंकि उनकी कोई सास और नंद नहीं थी। तुम अपनी सास से इतनी परेशान क्यों हो? वो सास नहीं, परेशानियों का घर है। जब देखो नाक चढ़ाए मुसल्लत रहती है। मैं खाना खाऊं तो परेशानी, मैं उठूं तो परेशानी, मैं बैठूं तो परेशानी, मैं सोऊं तो परेशानी, मैं कुछ बोलूं तो गुस्सा, मैं कुछ न बोलूं तो मागूल। मेरे हर काम में नुक्ताचीनी, हिम्मत अफजाई के बोल भूल के न सुन। अब तुम ही बताओ मैं क्या नाम दे सकती हूँ। मेरा चलता फिरता तुम अपनी सुनाओ। क्या बताओ, मुझे तो जरा भी चैन नहीं है। मेरी तलाकशुदा ननद है, दिन और रात मेरा सर पका रखा है। उसकी भी खिदमत करूं और उनके बच्चों की भी। और नखरे अलग, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। हर वक्त ताने सुनने को मिलते हैं और डबल डबल खाना बनाना पड़ता है। अभी मैं नाश्ता बनाने में लगी रहती हूँ, अभी मेरा खत्म भी नहीं होता। ननद और उसके बच्चे सारा बना बनाया खाना साफ कर चुके होते हैं। अगर मुझे खाना खाना हो तो फिर बनाना पड़ता है। यह बचा कुचा ही मेरे हिस्से में आता है और मैं तो सोचती हूँ ये मुसीबत मेरे घर से कब जाएगी। अरे सुमैया, ये कौन है? मैं तो पूछना ही भूल गई। ये रुपैया आंटी है, मुंबई से आई, 2-3 दिन के लिए यहाँ रुक रही है और दीन के बारे में बहुत अच्छी मालूमात रखती है और पढ़ी लिखी बहन है। अरे रुकैया, तुम दोनों के साथ बैठी हो? हाँ, आइए सास वहाँ बैठिए। माफ करना आंटी, हमने ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं। सुबह से घर में हूँ, एक बात सीख रही हूँ। हमारी जुबानों पर दूसरों के शिकवे शिकायत, दूसरों की गीबत बहुत ज्यादा हो गई है और जुबान के गुनाह तो हम कसरत से कर रहे हैं। अल्लाह ही हमें माफ फरमाए। और हम औरतों की एक बहुत बुरी आदत हो गई है, जहाँ दो चार जमा हो गई, दूसरों की तरकरार, दूसरों की चुगली हमारी तबीयत का हिस्सा बन गई है। महज वक्त गुजारी के लिए हम गीबत करना शुरू कर देते हैं, पर इसके नुकसान का हमें जरा भी अंदाजा नहीं। सुबह महरून भी आपा के पड़ोसन की बातों पर मैंने गौर किया और अब तुम लोगों की बातों पर भी गौर कर रही थी। ये सारी गुफ्तगू गीबत है। गीबत भी होगी, जो बात सच थी वो मैंने कह दी। हाँ, अरे मेरी बहनों, सुनो तो सही। गीबत कहते नहीं है जिसकी तुम गीबत कर रही हो, उसकी पीठ पीछे बुराई बयान करना। अगर तुम ऐसी बात कह रही हो जो सुन नहीं, तो वो
वो बहतान है। दोनों सूरतों में गुनाह ला देगी। गीबत और बहतान दोनों ही बहुत बड़े गुनाह हैं। गीबत के बारे में कुरान मजीद में कहा गया है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अय्याकुला लहमा अख़ीही मैतन फकरिहतमूहु वत्तक़ुल्लाहा इन्नल्लाहा तव्वाबुर रहीम। और क्या तुम में से कोई अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाना चाहती है? क्या तुमको इससे घिन नहीं आएगी? अल्लाह से डरो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों को नाक के बल या मुंह के बल जुबान की बातें ही गिराएंगी। ये गुनाह दिखने में मामूली नजर आता है, पर इसकी लज्जत बहुत ज्यादा होती है। खुदा न करे अगर किसी को इसकी लत लग गई तो आखिरत की बर्बादी में कोई शक नहीं। हमारी आखिरत क्यों बर्बाद होगी? क्योंकि जब हम किसी की पीठ पीछे बुराई करेंगे तो कयामत के दिन हमारी नेकियां उसको दे दी जाएंगी जिसकी हम गिबत करेंगे। हमारे नामे आमाल से नेकियां खाली हो जाएंगी। फिर भी अगर उसका हक बाकी रहा तो उसके गुनाह हम पर लाद दिए जाएंगे। अरे मेरी प्यारी बहन, मुझे तुम्हारी गुफ्तगू सुनकर एहसास हुआ कि मैं इतनी बड़ी गलती में मुब्तला थी और इतने बड़े गुनाह को जुबान पर चटकारा वक्त गुजारी टाइम पास का जरिया समझती थी। मैं वादा करती हूँ आइंदा से कभी भी किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करूँगी और जुबान के सारे गुनाह छोड़ दूंगी। आंटी, अल्लाह तुमको सजाए खैर दे। मैंने अपने आँखों पे लगी पट्टी खोल दी। हमें तो पता भी नहीं था कि ये भी गुनाह है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आइंदा से किसी की बुराई नहीं करेंगे, पीठ पीछे नहीं बोलेंगे। मुझे एहसास हुआ। अरे रुकैया, हमने तो बहुत से लोगों की गिबत की है और पीठ पीछे बुरा भला कहा है। अब हम क्या करें? पहले अल्लाह से तौबा करो, फिर उससे माफी मांगो जिसकी आपने गिबत की थी। जज़ाकल्लाहु खैर। रुकैया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने हमें इतने बड़े गुनाह से बचाया। सासू माँ, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपके पीठ पीछे बहुत बुराइयां की है। हाँ बेटा, मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी तुम्हारी पीठ पीछे बहुत सी बुराइयां की। आंटी, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपके पीठ पीछे बहुत बुराइयां की है। हाँ बेटा, मुझे भी माफ कर देना, मैंने भी आपके पीठ पीछे बहुत सी बुराइयां की है। अस्सलाम वालेकुम।